जय हिंद दोस्तों। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी से अपने वादे के मुताबिक ठीक 7 बजे मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, काव्य रसायन, वाराणसी के स्पेस से लाइव आ रहा हूँ अपनी रचनाओं के साथ। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ काव्य रसायन के अध्यक्ष महामंत्री गणों का, और सबसे ज़्यादा अपनी प्यारी सी बेटी कवित्री माधवी अग्रवाल का, जो मुझे आज इस पटल तक लेके आई। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी का। दोस्तों, मुझे दिख रहा है 2 या 3 लोग जुड़ चुके हैं, और चूँकि समय की भी पाबंदी है, लगभग 6 से 6:30 तक का आधे घंटे का समय है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा वार्तालाप में समय न बर्बाद करते हुए मैं अपनी इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, और आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उसका एक हम लोगों की रीत है कि हम माँ वीणा पाणी की वंदना करते हैं। माँ वीणा पाणी की वंदना से ही हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आप सबके हुजूर में और माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं अपनी ये वंदना रखा हूँ। देखिएगा। हे माता सरस्वती, शारदा वीणा हे हंस वाहिनी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मेरे बड़े भाई सतीश गुप्ता जी बरेली से मंच पर पधारे हैं। बहुत 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 हार्दिक स्वागत आपका, जो है आप मुझे सुनने आए इस मंच पर। तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आगे बढ़ाता हूँ अपनी श्रद्धा के सुमन माँ वीणा पाणी के चरणों में। हे माता सरस्वती, शारदा वीणा पाणी, हे हंस वाहिनी, सकल जगत की ज्ञान प्रदायिनी, सकल जगत की ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्या का वर दो, हे माँ शारदे माँ, वर दो, वर दो। और मैं देख पा रहा हूँ मेरी प्यारी छोटी सी एक और बेटी, जो है हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय, जो है मंच पर आ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पिंकी जी। आपने मंच पर आकर के मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको हार्दिक आशीर्वाद। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। हे माँ, इस वंदना में मैंने माता के सभी रूपों की अर्चना करने की कोशिश की है, कहीं त्रुटि रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हे माँ माता बाग देवी, हे माँ माता बाग देवी, महाश्वेता माँ बागीश्वरी, माँ बागीश्वरी, तुझे श्रद्धा पुष्प करूं अर्पण, तुझे श्रद्धा पुष्प करूं अर्पण,
कर दो सफल मेरा जीवन, कर दो सफल मेरा जीवन, मेरे स्वर में कंठ में माता, में कंठ में माता, तुम प्राण भर दो हे माँ हंस वाहिनी माँ, भर दो। आदरणीय बड़े भाई विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी कानपुर से पटल पे हाजिर हो चुके हैं। आदरणीय पथिक जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक नमन करता हूं आपको। आपके आशीर्वाद के बिना ये मंच अधूरा था। जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। अंतिम बंद रख रहा हूँ इस रचना का, माँ सरस्वती के, माँ वीणा पाणी के चरणों में अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ। हे माँ माता भारती, हे माँ माता भारती, ज्ञान दा माँ बागेश्वरी, गुमनाम कर रहा है, गुमनाम कर रहा है, हे माँ तू तेरा अर्चन गुमनाम कर रहा है, हे माँ तू तेरा अर्चन मेरी लेखनी अमर कर दो, मेरी लेखनी अमर कर दो, हे महंस वाहिनी माँ, भर दो, हे भर दो, हे माँ, हे माँ वीणा पाणी माँ, भर दो, भर दो, भर दो। जय मां शारदे। और मेरी छोटी बहन दिल्ली से बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही बेहतरीन कवित्री दीपा गुप्ता पटल पर पधार चुकी है। दीपा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका जो है बहुत बहुत आपका जो है आभार, आप पटल पर आई मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत हार्दिक आभार दीपा। बहुत प्यारी मेरी छोटी सी बहन है। जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मेरा काव्य पाठ होता है, जरूर बड़े भाई का हौसला बढ़ाने आ जाती हैं। और बहुत बहुत नमन कर रहा हूँ दीपा के इस प्यार को, इस स्नेह को। सदा ये स्नेह हमारा यूं ही बना रहे दीपा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आज की सभा की शुरुआत करते हैं। अ, आज मुझे बेटी माधवी अग्रवाल ने, मुग्धा ने यहाँ पर बुलाया। वो मुझे जानती है, कुछ लोग मुझे जानते हैं। हो सकता है सारा काव्य रसायन परिवार मुझे ना जानता हो। अपना एक छोटा सा परिचय मैं आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन परिचय रखूं उससे पहले मेरे बहुत प्रिय अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी भी पटल पर आ चुके हैं। अंजनी द्विवेदी, आपको बहुत 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 आपका आभार, बहुत ढेर सारा प्यार, शुभ आशीर्वाद। और आप मुझे सुनते हैं, मेरे पटल पर आते हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी इज्जत अफजाई करते हैं। आपको ढेरों बारंबार आपको जो है मेरा हार्दिक स्नेह, हार्दिक प्रणाम। छोटे अनुज हैं मेरे, बहुत प्यार के साथ। और दोस्तों, चल रहा हूँ आज की काव्य यात्रा पर। अपनी पहली प्रस्तुति आपके सामने, सबसे पहले अपना परिचय। मैंने एक गीत तैयार कर रखा है दोस्तों, उसी के माध्यम से परिचय दे रहा हूँ। मैंने अपना जो है तखल्लुस रखा है गुमनाम लखनवी। इसी नाम से मैं बम्बई फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में भी रजिस्टर्ड हूँ दोस्तों। और जो मैंने अभी तक टीवी सीरियल और जितने भी लिखे हैं दोस्तों, जो भी गीत लिखे हैं, जो भी टीवी सीरियल लिखे हैं, जिनका भी मैंने लेखन किया है दोस्तों, गुमनाम लखनवी के नाम से लिखता हूँ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल मेरा असली नाम है दोस्तों। पेशे से मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सा कार्य लखनऊ में कर रहा हूँ। और साहित्य में रुचि है दोस्तों, इसलिए गुमनाम लखनवी के नाम से लेखन करता हूँ। आप सबका प्यार मिलता जाता है, रचनाएं बनती जाती हैं, आप सबको पसंद आती है, तो गजलें और कविता कहलाती हैं। तो इसी पर दोस्तों अपनी रचना रख रहा हूँ। आपका प्यार चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मेरा परिचय। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। ना मैं गालिब का चेला,
ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। पसंद जो ये तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। और दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, हर शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। और मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। और मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम। हो यारों मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारों मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारों मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। और आप सबके बहुत अच्छे से कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। काव्य रसायन परिवार वाराणसी की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे छोटे भाई अंजनी जी की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। और दीपा मेरी छोटी बहन, प्यारी सी बहन दीपा जी की तरफ से भी कमेंट्स आ रहे हैं। आप सबने मेरी हौसला अफजाई की, आप सब पटल पे हैं। जो है इस वक्त पटल पे मुझे 5 लोग नजर आ रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ ये 5 जो हैं हमारे, ये 5 पांडवों के बराबर है दोस्तों। ये 5 हमारे 5 पांडवों के बराबर हैं जिन्होंने पूरी कौरव सेना को परास्त किया था। और मैं समझता हूँ आज इन 5, ये 5 मिल करके मुझे इस काव्य रसायन की महाभारत में भी विजय दिलाएंगे। आप पांचों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अभी 6 की संख्या नजर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। माँ सरस्वती का आराधन किया, आपको मैंने अपना छोटा सा परिचय दिया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने देश को नमन करूं, जिस देश के हम वासी हैं, जहां हम रहते हैं, जहां का अन्न खाते हैं। हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत ही अजीज, मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री चंद्रदेव दीक्षित जी। चंद्रदेव दीक्षित जी पटल पर आ चुके हैं। आदरणीय बड़े भाई, आपको जो है सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। आपको मेरा शत शत नमन। आप पटल पर आए, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, आपने मेरी इज्जत अफजाई करी। आपका बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत हार्दिक स्नेह, हार्दिक धन्यवाद। आपको आपके चरणों में मेरा एक बार फिर से नमन, और पटल पे हाजिर होने के लिए। और दोस्तों देखिएगा, अपने देश की वंदना करते हुए मैं आगे चलूंगा। तो आप सबके सामने गीत अपना रख रहा हूँ। जो है देश के देश को नमन करते हुए, देश के चरणों में समर्पित है मेरा ये गीत। देखिएगा। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। अब सुनिएगा। हर चांदी की नदियां तेरी, सोने के उपवन। हो चांदी की नदियां तेरी, सोने के उपवन। हर खड़ा हिमालय उत्तर में, चूम रहा है गगन। हो खड़ा हिमालय उत्तर में, चूम रहा है गगन। कश्मीर के जैसी कोई, कश्मीर के जैसी कोई जन्नत भी कहीं नहीं है। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। मेरे अनुज अंजनी द्विवेदी जी, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। काव्य रसायन वाराणसी का प्यार मिल रहा है। मेरे जो है चंद्रदेव दीक्षित जी, मेरे बड़े भाई दीपा गुप्ता, मेरी छोटी बहन, आप सबका जो है मुझे प्यार मिल रहा है। और आप सब मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे इसकी खुराक, मुझे एनर्जी मिल रही है। और मैं अपनी इस यात्रा को आगे लेके चलता हूँ। अगली पंक्तियों में लाता हूँ आप सबको। देखिएगा। हो सबसे पहले, देखिए हमारे भारत की खासियत क्या है। दुनिया में आप कहीं भी घूमें, लेकिन हमारे भारत की खासियत जो है वो ये है कि सबसे पहले सुबह भी यही होता है, सबसे पहले रात भी यही होती है, सबसे पहले फूल भी यही खिलते हैं दोस्तों। उसी पे कहा है कि सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे। और सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे,
तब दुनिया में होते हैं जाकर सवेरे। अगर भारत में सूर्य ना होगा दोस्तों तो पूरी दुनिया में अंधेरा रहेगा, कहीं भी सूर्य उदय नहीं होगा। सबसे पहला सूर्य हमारे भारत में उदय होता है। भारत का वर्णन करते हुए कह रहा हूं दोस्तों कि सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, और तब दुनिया में होते हैं जाकर सवेरे। उगते तारे भी यही है, उगते तारे भी यही है, उगता चंदा भी यही है। ए देश मेरे, ए देश मेरे। सबसे पहले तारे उगते हैं, सबसे पहले चंदा। हर बात जो है भारत में सबसे पहले होती है, उसके बाद किसी देश का नंबर आता है दुनिया में दोस्तों। तो वही कह रहा हूँ, उगते तारे हैं पहले, उगता चंदा भी यही है। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। और सुनिएगा दोस्तों, शहीदों को नमन करते हुए कह रहा हूँ अगली पंक्तियां। कितने शहीदों ने जा दी तो आजादी पाई। इस आजादी को इतनी आसानी से मत जाने देना दोस्तों। आज की इस दुनिया में आज इस समय वो समय चल रहा है कि अगर हमने जरा सी भी गलती की तो हम जो बरसों में अपने लड़कर के आजादी पाई है उसे हम फिर से गंवा बैठेंगे। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा। कितने शहीदों ने जा दी तो आजादी पाई, हर कितने शहीदों ने जा दी तो आजादी पाई, और मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई, हो मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई। मिटने ना देंगे इसको, मिटने ना देंगे इसको, बड़ी मुश्किल से मिली है। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। बहुत बहुत हार्दिक आभार मेरे बड़े भाई सतीश गुप्ता जी बरेली से। आप भी सदा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, हर पटल पे मेरे साथ रहते हैं, मेरी रचनाओं को सुनते हैं। और कहीं त्रुटि हो जाए दोस्तों किसी बात में तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने भाव रखने की कोशिश की है। बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ दोस्तों, छोटा सा हूँ, इंसान हूँ, आप सबके सामने हूँ। अगर किसी भी चीज में कोई कमी रह जाए तो हाथ जोड़ कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे सुनिएगा दोस्तों। है कसम हमें, हर हिंदुस्तानी की तरफ से हर हिंदुस्तानी ये शपथ उठाए दोस्तों, और मैं भी ये शपथ उठाता हूँ कि है कसम हमें न भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, हर कसम हमें न भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी। आजाद भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, वीर सुभाष झांसी की रानी, आजाद भगत सिंह, वीर सुभाष झांसी की रानी। सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल। ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने हंसते हंसते, सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे खुद चूम के अपने गले में डाल लिए थे। बिस्मिल, और बिस्मिल जी ने तराना दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी के ट्रेन डकैती कांड को अंजाम दिया था दोस्तों, और अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। तो वही कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। सुखदेव राजगुरु बिस्मिल जैसा कोई नहीं है। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं, सुनिएगा कि हर भारतवासी उसका क्या ख्वाब है, हर भारतवासी क्या कहता है दोस्तों। जो ये 1 करोड़, जो ये एक 1.30 अरब, 1 अरब 30 करोड़ जो जनता है वो क्या कहती है दोस्तों। वो कहती है, और तेरी खातिर जीना है, मरना है हमको, और तेरी खातिर जीना है, मरना है हमको। अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको, अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको। तू ही इबादत मेरी, तू ही इबादत मेरी, मेरी पूजा भी तू ही है। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। सबसे पहले देश है दोस्तों, उसके बाद देवी देवता है। देवी देवताओं की इबादत बाद में, सबसे पहले हमें देश की इबादत करनी है। इसीलिए अपनी अंतिम पंक्तियां जो है रख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। फिर से उसी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। और तू ही इबादत मेरी, मेरी पूजा भी तू ही है। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे।
ए देश मेरे तेरे ऊपर है अति गर्व है मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का जो है। और आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी मेरे बड़े भाई, आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना जी मेरे बड़े भाई, मेरे परम मित्र जो है वो हाजिर हो चुके हैं पटल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। दीपा गुप्ता जी लगातार पटल पे जुड़ी हुई है। अभी अभी पटल पे एक और नई एंट्री हुई है, मेरा भतीजा है और मेरा बहुत प्यारा सा भतीजा है, हर्षित गर्ग। हर्षित गर्ग बेटा जो है, बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा। मैं जहां भी जाता हूँ, जिस पटल पे जाता हूँ, हर्षित गर्ग मेरा हौसला बढ़ाने हर जगह पहुंच जाता है। हर जगह मुझे जो है डोज देता रहता है एनर्जी का। और बहुत बहुत बेटा हार्दिक तुम्हें जो है आशीर्वाद। और काव्य रसायन तो मेरे साथ जुड़ा ही है। बाकी जितने भी लोग पटल पे जुड़े हैं दोस्तों, अगर मैं सबका नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ तो दोस्तों आप सब मेरे हृदय में हैं। हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आप सबका नमन करता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं दोस्तों। इसी के बाद ज्यादा वार्तालाप में नहीं समय गवाऊंगा, आगे चलते हैं। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि कवि जो होता है, कवि अपने जज्बात लिखता है, कभी दिन तो कभी रात लिखता है, उसी पर कहना चाहूंगा। वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जो है मतलब बड़ा कवि हूँ या मैंने बहुत मैदान मार लिए हैं कविता क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फिर भी जो मेरे जज्बात होते हैं उनको लिखता हूँ, और उन्हीं पर एक रचना मैंने जो है दी थी दोस्तों। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मुश्किल से 1 महीना पहले ये रचना मैंने लिखी है। आप सबके सामने इसकी डेट है दोस्तों 28/7/2020 को ये रचना मैंने लिखी है, आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेरे दिल के अरमान, एक कवि के अरमान, वो शायद आप भी हो सकते हैं दोस्तों। जो आप मुझे सुन रहे हैं वो आपके भी अरमान हो सकते हैं, मेरे भी अरमान हो सकते हैं। शायद उस हर साहित्यकार के, हर रचनाकार के, हर कवि के ये अरमान है दोस्तों जो मैंने लिखे हैं। देखिएगा, मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज पर, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन, कभी दमकता दिन, तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर, कभी भीड़ के शोर तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही, कभी भावों की स्याही तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। और देखिएगा आगे की पंक्तियां, कभी विषम, कभी विषम तो कभी सम भी लिखता हूँ। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। सबके पसंद का ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों, किसको क्या पसंद आए। ये 100% को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं हर तरह की रचना लिखूं। मैंने आज तक अपने आप को किसी विधा में नहीं बांधा दोस्तों। ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गजलकार हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं साहित्यकार हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं मुक्तक लिखता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ मैं गीत लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ। दोस्तों मैंने हर विधा में लिखने की कोशिश की है। मैंने श्रृंगार भी लिखा है, मैंने करुण रस भी लिखा है, मैंने हास्य रस भी लिखा है। वैसे मेरी प्रधानता ज्यादातर हास्य में रहती है, लेकिन जो है आपको लेकर चल रहा हूँ। देखिएगा, कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ, कभी ज्यादा तो कभी कम लिखता हूँ, कभी ज्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी खुशी, कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। दोस्तों कलम है चल गई, कभी खुशी में चली तो खुशी आ निकल गई, गम में चली तो गम आ गया। तो दोस्तों वही कह रहा हूँ कि कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी उजाला, कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ, कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। काव्य रसायन वाराणसी कह रहे हैं कि बिल्कुल सत्य कहा सर। थैंक यू। ये कवि के अरमान है, आप सबके भी अरमान है, मेरे ही नहीं है, आप सबके अरमान है, उन्हीं को कह रहा हूँ। देखिएगा, कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। कभी रकीब, कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। दोस्तों कभी वो इंसान है जो कभी कभी अपनी कलम से बिल्कुल हूबहू सच्चाई उतारता है, और कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए उसे वहम को सच्चाई का रंग देना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों,
कि जनता खुश रहे, जनता की खुशी के लिए लिखते हैं और कोशिश रहती है कि जो लिखूं वो सटीक हो। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं कि कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूं, कभी तन तो कभी मन लिखता हूं, कभी तन तो कभी मन लिखता हूं, कभी मृत्यु, कभी कभी जो है ऐसी रचनाएं होती हैं जो शौकवश भी लिखनी पड़ जाती हैं। तो उसी के लिए कह रहा हूँ दोस्तों कि कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। कभी किसी की बर्थडे होती है तो उसकी खुशी में लिख दिए 4 पंक्तियां, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वही कह रहे हो दोस्तों कि कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ दोस्तों, जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। तुम्हारी चाहतों से संवरती है, तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी, तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। मैं तो रिदम, मैं तो रिदम बेरिदम लिखता हूँ, मैं तो रिदम बेरिदम लिखता हूँ। घर रुखसत हो जाऊं, घर रुखसत हो जाऊं कभी इस दुनिया, घर रुखसत हो जाऊं कभी इस दुनिया से, तो तो एहसान इतना फरमा देना, तो एहसान इतना फरमा देना कि जाकर हमारे मजार पर, जाकर मजार हमारे मजार पर एक गीत मोहब्बत का, एक गीत मोहब्बत का तरन्नुम में बस गुनगुना देना, तरन्नुम में बस गुनगुना देना, तरन्नुम में बस गुनगुना देना। आदरणीय आलोक जी को मैं देख पा रहा हूँ, आलोक जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक नमन आपको, आप पटल पे आ चुके हैं और आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, इज्जत अफजाई कर रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और आप सभी के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। आदरणीय मेरे बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, आपको हार्दिक नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सतीश गुप्ता जी बरेली से, मेरा जो प्यारा सा भतीजा हर्षित गर्ग, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मेरी छोटी बहन दीपा जी, आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। मेरे बड़े भाई जो है आदरणीय अस्थाना जी, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सब कुछ, आदरणीय अस्थाना जी मेरे पथ प्रदर्शक भी हैं और आपके जो है कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप सबका जो है आज का ये मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबका मैं हार्दिक आभारी हूँ दोस्तों। और दोस्तों अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। शाम का समय है, शाम का समय है दोस्तों। पीने वाले जा रहे होंगे मदिरालय, पीने वाले मदिरालय जा रहे होंगे, जो है तरन्नुम में झूमने वाले। अब तो वो पुराने जमाने रहे नहीं, वरना लोग अक्सर कोठों में भी चले जाया करते थे भाई जी के गुजरे देखने। तो दोस्तों फिलहाल इस समय एक चीज बड़े जोर शोर से चल रही है, वो है मदिरा, वो है मदिरा। और दोस्तों मैंने कैसे लिखी रचना ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी ये मैंने 2 सितंबर को लिखी है, 2/9/2020 को। हर एक रचना पे मैंने अपनी डेट डाल रखी दोस्तों। हुआ ऐसा कि अचानक शाम को एक शराबी मेरे से टकरा गया और उसकी जो मुद्रा मैंने देखी, उसकी जो मुद्रा मैंने देखी तो मुझे भा गया, मुझे भा गया। और मुझे और मुझे हरिवंश राय बच्चन, मुझे हरिवंश राय बच्चन जी आदरणीय की मधुशाला का युग याद आ गया, उनका युग याद आ गया। और मैंने अपनी ये पंक्तियां रच डाली। मधुशाला उन्होंने जो है लंबा ग्रंथ बनाया था, मैंने छोटी सी मधुशाला लिख डाली दोस्तों। तो आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ, देखिएगा मेरी मधुशाला क्या कहती है। शीर्षक दिया है जाना हमको मधुशाला। शाम हुई जल उठी शम्मा। आज पहली बार दोस्तों, आज पहली बार इस काव्य रसायन के मंच पर ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। लिखी थी मैंने 2 सितंबर को, लेकिन आज 9 सितंबर है। आज एक हफ्ते के बाद पहली बार इस कविता का मैं जो है इस कविता को पढ़ रहा हूँ काव्य रसायन पे। कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। देखिएगा अपने भाव, मैंने उसमें क्या देखा और क्या मेरे भाव आए वो मैंने लिखे हैं, देखिएगा दोस्तों। शाम हुई जल उठी शम्मा, शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। और हमें न जाना मंदिर मस्जिद, हमें न जाना मंदिर मस्जिद, अरे जाना हमको मधुशाला, है जाना हमको मधुशाला, है जाना हमको मधुशाला। और देखिए क्या कह रहा है शराबी जो है, जो जा रहा है मधुशाला, क्या कह रहा है।
मित्र सभी एकत्रित होंगे। जैसे हम लोगों को नशा है शाम को ये कविता पाठ करने का। आजकल कोरोना ने हम सबको एक मंच पे लाके एकत्रित कर दिया है कि इकट्ठे होइए और काव्य पाठ करिए। सबके हर जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक पे सब में लाइव चल रहे हैं, तो सब जगह मित्र इकट्ठे होते हैं। मुझे भी मालूम था कि मुझे 6 बजे आना है, तो मेरी मधुशाला ये थी। तो दोस्तों वही कह रहा हूँ, देखिएगा कि मित्र सभी एकत्रित होंगे, मित्र सभी एकत्रित होंगे और राह हमारी तकते होंगे। मित्र सभी एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे। और जान मुशर्रफ करतार परम, जान मुशर्रफ करतार परम, सब जपते होंगे मैं की माला, सब जपते होंगे मैं की माला, सब जपते होंगे मैं की माला। जाना हमको मधुशाला है, हमको जाना मधुशाला है, हमको जाना मधुशाला। और भांति भांति के लोग यहाँ। दोस्तों मधुशाला में कोई एज फैक्टर काम नहीं करता। मधुशाला में कोई एज फैक्टर नहीं है। ना वहाँ कोई 16 का है, ना 26 का है, ना 36 का है, ना 60 का है। वहाँ सब बराबर है दोस्तों, सब शराबी हैं, सब मतवाले हैं, सब जो है मैं के जो है उसमें झूम रहे हैं नशे में। वहाँ एज फैक्टर काम नहीं करता है दोस्तों। तो कह रहा हूँ भांति भांति के लोग यहाँ, भांति भांति के लोग यहाँ। और कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान, और कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान। और बोझ बोझ दुखों का करते हैं। और दोस्तों बहुत से ऐसे होते हैं, कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई खुद से परेशान है, कोई अपनी नौकरी से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है। दोस्तों परेशानियां तरह तरह की होती है। अपने गम गलत करने मधुशाला में आते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का गम बांटते हैं, गलत करते हैं। तो देखिएगा बोझ दुखों का करते कम, कुछ बूढ़े और कुछ नौजवान, बोझ दुखों का करते कम। भर कर एक दूजे का प्याला, भर कर एक दूजे का प्याला, भर कर एक दूजे का प्याला, हमको है जाना मधुशाला, हमको है जाना मधुशाला। और देखिएगा ना झगड़ा ना कोई टंटा। दोस्तों लड़ाई झगड़ा आप अपने मोहल्ले में करते हैं, घर पे करते हैं, देश में भारत और चीन में पाकिस्तान में जंग हो जाती है, लेकिन दोस्तों मधुशाला में कोई जंग नहीं होती है। मधुशाला ऐसी जगह है जहां कभी जंग नहीं होती। वहां जंग होती है वहां से बाहर निकलने के बाद, जब शराबी पी के टुन्न हो जाता है, तब वो अपने आप को समझता है हिटलर, समझता है बाबर का पोता। वो अपने आप को महमूद गजनवी समझ लेता है, वो अपने आप को जो है सिकंदर आजम समझ लेता है। फिर उसको अपने आगे कोई नजर नहीं आता है। लेकिन मधुशाला के अंदर बवाल नहीं करता है दोस्तों। तो वही कह रहा हूँ, देखिएगा कि ना झगड़ा ना कोई टंटा, और ना हिंदू मुस्लिम का फंडा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलके जो है एक साथ जो है जाम से जाम टकराते हैं जो है। और आदरणीय कुसुम सिंह चंदेल दीदी हाजिर हो चुकी हैं। आदरणीय शंकर लाल जहांगीर जी दादाजी मेरे बहुत ही आदरणीय और कविता जगत के भीष्म पितामह है ये। और आपके आशीर्वाद से मैं पंक्तियां लिखता हूँ, रचनाएं करता हूँ। आदरणीय दादाजी आपके चरणों में सादर नमन मेरा। और मेरी बड़ी बहन आदरणीय कुसुम सिंह चंदेल दीदी आपको हार्दिक नमन, आपको शत शत प्रणाम मेरा। आप आई, आप भी मेरा हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा हर पटल पे रहती हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पंक्ति अपनी, सुनिएगा। और ना झगड़ा ना कोई टंटा, और ना झगड़ा ना कोई टंटा, और ना हिंदू मुस्लिम का फंडा, ना झगड़ा ना कोई टंटा और ना हिंदू मुस्लिम का फंडा। है मैं खाने की यारी में दम, है मैं खाने की यारी में दम। सब यारी रिश्ते नाते टूट जाते हैं दोस्तों, लेकिन जो मैं खाने की यारी है वो कभी नहीं टूटती। वो जन्मों जन्म बिल्कुल गठबंधन मजबूत रहता है दोस्तों। बिल्कुल जो गठबंधन की सरकार है वो मतलब वहां पे बिल्कुल जो है बदस्तूर चलती रहती है, वो नहीं टूटती। तो सिर्फ कह रहा हूँ, है मैं खाने की यारी में दम, कर लेगी क्या शैतान की क्या शैतान की खाला, कर लेगी क्या शैतान की खाला। है जाना हमको मधुशाला, है जाना हमको मधुशाला। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां रख रहा हूँ। देखिएगा कि मधुशाला का रिवाज कैसा है। इसमें कह रहा हूँ अंतिम 4 पंक्तियां हैं, आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी का। मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। वास्तव में दोस्तों आप पीते हो ना पीते हो, मैं भी नहीं पीता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाया दोस्तों, लेकिन कविता लिखने की कोशिश कर ली मधुशाला पे। तो दोस्तों उसी पे कह रहा हूँ कि
मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। ना भाषा ना कोई दीन धर्म, ना भाषा ना कोई दीन धर्म, हर एक पी करके है मतवाला, हर एक पी करके है मतवाला, हर एक पी करके है मतवाला। है जाना हमको मधुशाला, है जाना हमको मधुशाला, है जाना हमको मधुशाला, है जाना हमको मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक आभार दोस्तों। आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय मेरी दीदी कुसुम जी, मेरे छोटे अनुज, बहुत प्रिय अनुज मेरे अंजनी कुमार द्विवेदी जी, वो पटल पे हाजिर हैं। आदरणीय बड़े भाई महेश प्रकाश अस्थाना जी, सतीश गुप्ता जी, और जो है पूजनीय मेरे दादाजी श्री शंकर लाल जांगिड़ जी, और काव्य रसायन जिन्होंने मुझे इस पटल पे आमंत्रित किया, वो तो जो है लगातार मेरे साथ पटल पे बने हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं दोस्तों। तो जब आपके जो है इतने अच्छे व्यूज आते हैं, आप हौसला अफजाई करते हैं, तो फिर मन होता है कि पढ़ता ही जाऊं, पढ़ता ही जाऊं। लगता है ये काव्य पाठ जो है 30 मिनट की बजाय 30 घंटे चलता रहे, और मैं पढ़ता रहूं, आप सुनते रहें। लेकिन मैं भी जानता हूँ, आप ज्यादा सुनोगे तो बोर होने लगोगे, बाद में बोलोगे यार अब ये बोर करने लगा, अब निकलते हैं। तो दोस्तों वो नौबत नहीं आने दूंगा। समय का मुझे भी ध्यान है, वैसे भी मैं समझ रहा हूँ समय मेरा पूरा हो चुका है। फिलहाल आप सबके सामने एक आजकल हिंदी जो है ये सितंबर में हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी पर कुछ पंक्तियां मैंने भी लिखी हैं, आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। देखिए आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी जी, पथिक जी, मेरे जो है बहुत ही खैरख्वाह है, मेरे बड़े भाई, बहुत ही मेरा जो है उत्साहवर्धन करते हैं। और देखिएगा हिंदी के सम्मान में मैं अपनी पंक्तियां रख रहा हूँ, जो है तवज्जो चाहूंगा आप सबसे। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है। हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है मातृभाषा हमारी हिंदी, है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है, नहीं ये भाषा मात्र है। दोस्तों हम कहते हैं हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, लेकिन बड़ी शान से जाते हैं जो है सभाओं में और जो है कार्यक्रमों में, हम अंग्रेजी में हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू, हाय डॉक्टर मनोज अग्रवाल नाम लखनवी रिस्पेक्ट्स यू, हाय वेलकम्स यू। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा मत कहिए, ये भी एक तरीका है उनका स्वागत करने का, लोगों का उनको जो है अभिवादन करने का। देखिए अभिवादन करने के लिए दोस्तों शब्दों की जरूरत नहीं होती है, अभिवादन करने के लिए आपके भावों की जरूरत होती है। अभिवादन कभी भी शब्दों से नहीं होता दोस्तों, आपके दिल में वो भाव होने चाहिए कि मुझे आपको नमन करना है, मुझे आपको अभिवादन करना है। शब्दों से कभी अभिवादन नहीं होता दोस्तों। तो इसीलिए मेरा कहना है दोस्तों कि हिंदी अंग्रेजी के लफड़े में मत फंसे, लेकिन हिंदी 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 है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसको मातृभाषा ही रहने दें, मातृभाषा ना बनाए। हिंदी को मातृभाषा का सम्मान दे, इसे मातृभाषा ना बने। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा, हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है, नहीं ये भाषा मात्र है। और मैं न किसी से हूं कहता, फैक्ट है दोस्तों। दोस्तों मैं भी डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं, मेरी सारी पढ़ाई दोस्तों, हर पेरेंट्स आज की डेट में चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े। दोस्तों मैं उस जमाने में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, जब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को स्टूडेंट्स नहीं मिला करते थे। मैंने उस जमाने में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से शुरुआत करी थी दोस्तों, और मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे इंग्लिश मीडियम में जो है दाखिला दिलाया। और दोस्तों एज ए डॉक्टर एज ए चिकित्सक मुझे जो है इंग्लिश का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है अपने कार्यों में, अपने प्रिस्क्रिप्शन में। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं लेखक हिंदी का बना, मैं लिखता हिंदी में हूँ दोस्तों, काम तो मैं 5 भाषाओं में कर रहा हूँ। मैं हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, इन 5 भाषाओं में काम कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन सम्मान हिंदी का करता हूँ, हिंदी को तवज्जो देता हूँ हमेशा। हिंदी मेरे लिए मेरे दिल से, मेरे जान से बढ़ के है। और उसी के लिए कह रहा हूं दोस्तों कि मैं न किसी से हूं कहता, मैं न किसी से हूं कहता, ना दूजी भाषा का सम्मान करो। मैं न किसी से हूं कहता, ना दूजी भाषा का सम्मान करो। और पर हाथ जोड़ विनती करता, पर हाथ जोड़ विनती करता, मत हिंदी का अपमान करो, 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 मत हिंदी का अपमान करो। और दोस्तों आप सभी का जो है, और मेरी जो है बहुत प्यारी सी जो है बहुत ही अच्छी कवित्री, और मेरी बहू
भारती पायल पटल पे आ चुकी है। भारती बेटा, बहुत बहुत हार्दिक स्नेह मेरा, शुभ आशीर्वाद तुम्हें। तुम्हें मैं देख पा रहा हूँ पटल पे बेटे। तुम आई, तुमने जो है मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे छोटे भाई की जो है भार्या है भारती। भारती, बहुत बहुत तुम्हें मेरा स्नेह, बहुत बहुत तुम्हें आभार, पटल पे आई बेटा। और आप सभी का आभार दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं। आदरणीय सतीश गुप्ता जी, मेरे आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय जो है महेश अस्थाना जी, और आदरणीय जो है दादाजी, आदरणीय कुसुम सिंह चंदेल जी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद अदा करता हूँ। और दोस्तों, चूंकि समय काफी हो रहा है, और मैं एक जो है आप सबके सामने कोरोना पर एक रचना है, मैंने लिखी थी दोस्तों। आज की जो स्थिति हो गई है, हम एक दूसरे से मिलने में कतराने लगे हैं। हम एक दूसरे से मिलने में कतराते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो सामने वाला जो है आया है, इसको कोरोना हो तो हमें भी हो जाए। एक जमाना था कि हम आगे बढ़ के बाहें फैला के स्वागत करते थे, गले से मिल के स्वागत करते थे। मगर दोस्तों, परेशान मत होइए, वो स्थिति आएगी, फिर आएगी, दोबारा आएगी। फिर से हम हंसेंगे, फिर से हम मुस्कुराएंगे, फिर से ये मास्क अपने चेहरे से हटाएंगे दोस्तों, झूमेंगे, गाएंगे, फिर होगा। तो दोस्तों, उसी पर एक छोटी सी रचना, और आज की ये अंतिम रचना मैं अपनी दे रहा हूँ दोस्तों। अभी तक इस रचना को मैंने सिर्फ एक बार शायद किसी पटल पे पढ़ा है, किस पटल पे पढ़ा है मुझे ध्यान नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी तक इस रचना को केवल मैंने मात्र एक बार पढ़ा है। और आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। इसी रचना के साथ मैं आज का अपने जो है ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। अंतिम रचना है मेरी आज की। और आप सब के साथ जरूर आगे कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी, किसी पटल पे जरूर मिलूंगा दोस्तों। तो आप सबके सामने रचना आपकी रखा हूँ, देखिएगा। क्या समाज है, क्या समाज है भाई, क्या समाज है, क्या समाज है भाई, क्या समाज है, बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है। क्या समाज है भाई, क्या समाज है, और बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है। भाई क्या समाज है। और कहते हैं दोस्तों कि पहले मिलते थे एक दूजे से, पहले मिलते थे एक दूजे से, तो बढ़कर हाथ मिलाते थे। पहले मिलते थे एक दूजे से, तो बढ़कर हाथ मिलाते थे। और गाल गले में यार के बाहें, गाल गले में यार के बाहें, मस्ती मौज मनाते थे। गाल गले में यार के बाहें, मस्ती मौज मनाते थे। अब हर चेहरे पर मास्क चढ़ा है, अब हर चेहरे पर मास्क चढ़ा है। हर एक दूजे से दूर खड़ा है, हर एक दूजे से दूर खड़ा है। क्या मुंह देखे से भी कतराते हैं, मुंह देखे से भी कतराते हैं। क्या रिवाज है भाई, क्या रिवाज है, बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है, बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है। और मेरी बहुत प्यारी, बहुत ही जो है छोटी सी, बहुत जो है नटखट सी बहन है मेरी, ऋतु गौतम चतुर्वेदी, जालौन से, कौन से, बहुत ही बेहतरीन कवित्री, बहुत ही अच्छा जो है, बहुत ही अच्छी गजलकारा, बहुत ही मीठे स्वर में जो है गाती है। मैंने इनको मेलोडी क्वीन का नाम भी दे रखा है। मैंने इनको मेलोडी क्वीन की उपाधि से सुशोभित कर रखा है। और पटल पे है मेरे साथ, मेरी हौसला अफजाई करे। ऋतु बेटा, तुमको भी मेरा बहुत 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 प्यार, बहुत ढेर सारा स्नेह, बहुत हार्दिक तुमको जो है स्नेह, आशीर्वाद, हार्दिक नमन मेरा। तुम इस पटल पे आई बेटा मेरा हौसला अफजाई करने। और ये इस रचना की अंतिम पंक्तियां आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा कि हर दिल में आज क्या सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल है दोस्तों, इस कोरोना को देखते हुए वो आपके सामने रख रहा हूँ, दशा को देखते हुए, देखिएगा। क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या तम से निजात हम पाएंगे। दोस्तों, रात को हम सोते हैं तो सोचते हैं कि कब जो है रात जल्दी से कटेगी और सुबह होगी। तो वही स्थिति इस समय है। कोरोना को लेकर सबके दिलों में अंधेरा है। ना अभी तक कोरोना की वैक्सीन आई है, ना कोरोना पे कोई खास ट्रीटमेंट मिल रहा है। कोरोना पे आधे से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। चाहे कितना भी सरकार ने ये ढिंडोरा पीटा हो कि हम बता रहे हैं, फिर भी दोस्तों मैं मानता हूँ कि कम से कम 50% भारतीयों में कोरोना के प्रति अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस होती तो इस तरह से केस यूं बढ़ के ना दिखाई दे रहे होते। और अब तो गवर्नमेंट ने पूरा सब कुछ खोल दिया है। जो मात्र एक दिन का जो है रविवार का लॉकडाउन होता था दोस्तों, उसको भी खोल दिया है। और आप तो आपके ऊपर है, आप जिए या मरे अपनी स्वेच्छा से। अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है दोस्तों। तो अपना जो है मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर से हाथों को धोएं, साबुन से हाथों को धोएं। और दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का
जो है पालन करें, यही कह सकता हूँ। तो इसी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या तम से निजात हम पाएंगे, क्या तम से निजात हम पाएंगे, क्या फिर बच्चे खेलेंगे, धूम मचाएंगे, क्या फिर बच्चे खेलेंगे, धूम मचाएंगे, क्या फिर हम क्या फिर हम यारों संग नाचे गाएंगे, क्या फिर हम यारों संग नाचे गाएंगे, हर एक बशर के हर एक बशर के मन में बस हर एक बशर के मन में बस ये एक सवाल खड़ा है, ये एक सवाल खड़ा है, ना उत्तर इसका पाते हैं। किसी के पास इसका उत्तर नहीं दोस्तों। मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास भी इसका उत्तर नहीं है। मैं भी आपको 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता दोस्तों कि कोरोना कब खत्म होगा, इससे कैसे निजात मिलेगी। मैं सिर्फ आपको सांत्वना दे सकता हूँ दोस्तों, आपको किसी भ्रम में नहीं डाल सकता, ना आपको गलत कमिटमेंट कर सकता हूँ दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ना उत्तर इसका पाते हैं, चारों दिशाओं से आती चारों दिशाओं से आती बस ये आवाज है, चारों दिशाओं से आती बस ये आवाज है, बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है, बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है, और बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है। बहुत 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 हार्दिक शुक्रिया आप सबका दोस्तों। मेरी जो है बहू भारती पायल जी, मेरी छोटी बहन दीपा गुप्ता जी, रितु गौतम चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना जी, आदरणीय जो है हमारे दादाजी शंकरलाल जहांगीर जी, और विद्याधर पथिक जी, आप सभी जो है इस मंच पर आए, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ। आदरणीय मेरी बड़ी बहन कुसुम सिंह चंदेल दीदी, आप भी पटल पर आई, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप सबका जो है बहुत बहुत आप सबको नमन कर रहा हूँ। आप सबने आकर के मुझे सुना, मुझ नाचीज को सुनने की जो है जहमत आप सबने उठाई दोस्तों। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप सब तो बहुत महान हस्तियां हैं। आप सबके सामने तो मैं केवल एक जर्रा हूँ, और आप सबकी रोशनी से मैं रोशन होता हूँ। तो दोस्तों आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर कभी किसी पटल पे जल्दी मिलेंगे दोस्तों। हाँ, आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जल्दी का मतलब सर, 12 सितंबर 12 सितंबर शाम 5 बजे ठहाका सम्मेलन फेसबुक पेज पर, ठहाका सम्मेलन फेसबुक पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का पेज है दोस्तों। उस पर शाम 5 बजे उस पर शाम 5 बजे दोबारा मेरा लाइव काव्य पाठ आयोजित किया गया है दोस्तों। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, मेरा उत्साह वर्धन करने 12 सितंबर शनिवार शाम 5 बजे उस पेज पर जरूर हाजिर होइएगा दोस्तों। और दोस्तों कल बृहस्पतिवार है, कल बृहस्पतिवार को जो है रंग भूमि पर आप जो है सुन पाएंगे आदरणीय डॉक्टर उमेश प्रकाश उमेश जी का एकल काव्य पाठ शाम 7 बजे। जरूर हाजिर हो दोस्तों। और परसों परसों शुक्रवार है दोस्तों, शुक्रवार को हमारा ही एक ग्रुप और है दोस्तों, जो है रंगभूमि और नवोदय दोनों एक दूसरे के दो पहलू हैं दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू हैं। नवोदय पर आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं श्री सुभाष गुरुदेव जी, डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी, उनका जो है काव्य पाठ होगा दोस्तों, उनका एकल काव्य पाठ होगा। तो उनको भी सुनना ना भूलें दोस्तों। रचनाकार की हौसला अफजाई करने के लिए आप सब रंगभूमि और नवोदय के पटल पर अवश्य ही हाजिर हो दोस्तों, ये मेरी आप सबसे जो है विनती है, आप सबसे प्रार्थना है दोस्तों। और इसी के साथ आज की सभा समाप्त करता हूं दोस्तों, और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। और इसी के साथ अंतिम शब्दों में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।